कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यदि कोई फिल्मी अभिनेता आ जाए, अभिनेत्री आ जाए, तो लोग पागलों की तरह उसे देखने टिकट लेकर भी चले जाएंगे। और हमारे 3 लोक के नेता, मोक्ष मार्ग के नेता, ये हमारे मंदिरों में बैठे, उनके पास सिर्फ बुजुर्ग लोग आते हैं। लोग कहते हैं बुजुर्ग हो जाएंगे तब मंदिर जाएंगे। मैंने कहा इससे बड़ा परमात्मा की और क्या भेलना होगी, इससे ज्यादा परमात्मा का और क्या निरादर होगा। जब हर जगह से लोग थक जाएंगे तब मंदिरों में आएंगे। मैं कहती हूँ जब जवानी है तब मंदिरों में आओ, बुढ़ापे में घर में पड़े रहो। क्योंकि 6 डाला में दौलत राम जी कहते भी हैं, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। अर्ध मृतक सम, जब कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, हाथ तुम्हारे काम करने से इनकार कर देंगे, पैर चलने से इनकार कर देंगे, कमर बैठने से इनकार कर देगी, और जुबान कुछ खाने से इनकार कर देगी, बोलने से इनकार कर देगी, तब क्या परमात्मा तुम्हारी बात सुनेगा। कभी कभी लोग मर जाते हैं, बोले आज वो परमात्मा के प्यारे हो गए। मैंने कहा जिसे जिंदगी भर परमात्मा खारा लगा हो, उसे मर के कैसे प्यारा लग सकता है। कई लोग कहते हैं आज उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा सबका स्वर्गवास होता तो नरकवास किसका होगा। अरे प्रथमान योग उठाकर देखो, जरा जरा सा मोह का परिणाम आया तो नरक गति तिर्यंच गति में चले गए। यहाँ लोग कहते 7-7 पीढ़ी देख कर गए, मौत पुण्य का उदय था। हमने कही 7 पीढ़ी, अरे 7 राजू ऊपर चढ़ जाते तो आपको पता है सिद्ध शिला को पा जाते, अपने अंतिम लक्ष्य को पा जाते। लेकिन क्या पाया, 7 पीढ़ी पाई या 8 पीढ़ी देखी या 5 पीढ़ी देखी, या जल्दी मर गए, उसी राग में, उसी कलय में, उसी ईर्षा छल कपट में मर गए। क्या किया तुमने जिंदगी में। इसलिए कहते हैं हमें संयुक्त किचन बनाना चाहिए। एक जमाना था जब पढ़ाई के लिए सिर्फ बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ पाते थे, लेकिन आज कम से कम इतना तो अच्छा हुआ कि स्कूलों में हर वर्ग का बच्चा पढ़ सकता है। और पढ़ने के साथ साथ लेकिन हमने जीवन की जो सभ्यता और संस्कृति का विकास था उसका नहीं विकास किया। आज भी हमारी धारणाएं वही है कि मतभेद है लोगों के अंदर। ये भेद है कि ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है। अरे हम सबको एक सा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दिल तो सबके अंदर एक सा है। इसलिए हम बड़े बुजुर्गों के प्रति भी अच्छा भाव लाएं। और यदि देश को सुंदर बनाना है तो ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी समाज का भला चाहें, हम हर इंसान, हर जीव आत्मा का भला चाहें तो सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि हम धर्म ये नहीं सिखाता है कि अपनों का भला करना, धर्म तो कहता है सबका भला करना। एक व्यक्ति को चित्र बनाने दिए गए और चित्र के टुकड़े थे, उन्हें एक करना था। वो बहुत देर लगा रहा, नहीं कर पाया। अचानक उसने उसे मोड़ कर देखा तो पीछे मानव का चित्र था। भले वो टुकड़े टुकड़े हो गया था, उसने मानव की शक्ल मिलाई
मानव की शक्ल मिलाई, जैसे ही वो चित्र पूरा हो गया, उसे पलटा तो पूरा चित्र दुनिया का एक सा हो गया था। जैसा जहां जो कुछ होना चाहिए वही हो गया था। इसी प्रकार से आज मानव की अक्ल बदल जाए, मानव की सोच बदल जाए तो दुनिया बदल सकती है। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। आप अपने जीवन में बदलने की कोशिश करो। क्या बदलना है? घर मकान दुकान ये बदलते हो, देश बदल लेते हो। लोग बदलने के नाम पर क्या करते हैं? सबसे पहले अपने बच्चों को मकान के लिए, ये मोहल्ला अच्छा नहीं, अरे मोहल्ला क्या करेगा? मोहल्ला बदल लोगे, मकान बदल लोगे, कपड़े बदल लोगे, स्कूल बदल दोगे, नौकरियां बदल लोगे, लेकिन बदलना है तो मन बदलो। मन, जिस दिन हमारा मन ये हो जाएगा कि बच्चों को सुखी करना है, तो सुखी मात्र एक कारण हो सकते तुम्हारे बच्चे, जब उनको संयुक्त परिवार में रखा जाए। आज माँ बच्चे का इतना ख्याल रखती है, माना कि बच्चा छोटा है, बच्चा सिर्फ प्यार ले सकता है, दे नहीं सकता, उसके पास शक्ति नहीं, उसके पास अभी अर्थव्यवस्था नहीं, उसके पास अभी कुछ नहीं। इसलिए छोटा बच्चा है, प्यार ले सकता है, दे नहीं सकता है, लेकिन माँ उसे इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है। और एक औरत के पास पलता है, एक औरत, यानी अब दादी नहीं, चाची नहीं, ताई नहीं, बुआ नहीं, मामी नहीं, दीदी नहीं, भाभी नहीं, अब तो एक बेटा होने लगा। आप सोचिए, जब बच्चा एक अकेली माँ के पास पलेगा, और माँ के पास भी 100 झंझटें होंगी, कोई यदि सर्विस करती होगी तो बच्चे को नौकर के भरोसे छोड़ जाती है। बच्चा जब माँ लौटती है तो मम्मी मम्मी ऐसा कुछ भी प्यार से बोलता है। माँ इतनी टेंशन में होती है, इतने दिमाग में उसके बर्डन होता है कि माँ कुछ बोले तो बेटा कहता, माँ कहती है बेटे से, बेटा ऑफिस का काम है, अभी बात नहीं करो, अभी एक अपना होमवर्क कर लो, अपना खा लो, अपना सो जाओ, बस इतना ही मतलब रह गया। बच्चों को जब तक तुम दिल का प्यार नहीं दोगे, बच्चों के दिल प्रेममय नहीं बनेंगे। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को, बहुत सारी महिलाएं, घर में जितनी बुजुर्ग महिलाएं, सब ज्वाइंट फैमिलियों में बच्चों को पालिए, तो वो आगे चलकर उनके अंदर प्रेम का विकास होगा, उनके सेल चार्ज होंगे, जो आज बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए। आपने देखा जो बच्चे एकाकी रहते हैं वो ऐसे मनहूस गोबर गणेश हो जाते हैं, उन्हें हंसना बोलना भूल जाते हैं। माँ कुछ कह रही है, वो बैठे हैं, पड़े हैं बिल्कुल ढोरों की तरह बिस्तरों पर, और हम कहते हैं बच्चों को बहुत लाड़ प्यार में रख रहे हैं। आज ये ज्यादा लाड़ प्यार उनके जीवन भर के लिए दुष्कर हो जाएगा, उनका जीवन दुर्भर हो जाएगा। क्योंकि माँ यदि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करती है तो अपनी पत्नी से भी हर ख्वाहिश पूरी, हर जिद पूरी कराना चाहेगा, क्योंकि वो माँ की छवि, माँ जैसी हाजिर जवाब उससे भी चाहेगा। लेकिन पत्नी भी ऐसे परिवेश में पलकर आई होगी, वो उसकी 3 काल में उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती है। इसलिए बच्चों को कुछ अनुशासन में रखो, कुछ सुविधाएं दो, लेकिन जगह जगह पर उसके साथ सख्ती से काम लो, उसके अंदर के सेल चार्ज करो, ताकि वो आपत्ति की काल में अपने परिवार में जब जाए तो वो किसी के लिए हमदर्दी का माहौल भी पैदा कर सके, किसी के लिए प्यार दे, किसी के लिए प्यार ले। सिर्फ मात्र कहने से हमारा देश का उत्थान नहीं हो सकता है। हमें देश का उत्थान करना है तो अपने जीवन को विकसित करना पड़ेगा। एक बार एक घर में एक नई बहू आई, 7 बेटे थे उस अम्मा के, 7 बेटे, 6 बेटे भी आए गए थे, आखिरी बहू आई, लेकिन 6 बेटे आए थे। उनकी बच्चियां संस्कारित घरों की नहीं थी बहुएं, क्योंकि बच्चियों के व्यवहार पर उनके पारिवारिक संस्कारों का ज्ञान होता है कि वो कैसी परिवार से आई हैं। तो 6 परिवार की जो बहुएं आई थी वो अपना अपना चूल्हा रखती थी, अपना अपना, एक ही आंगन में 6 चूल्हे रख रखे थे, और 7वां चूल्हा सास का था। वो कोई सास को खाना बनाकर और सास को नहीं देती थी, सास भी बुजुर्ग थी, बड़ा मुश्किल खाना बनाती थी। अब 7वीं बहू आई तो सास ने उसे भी एक चौका दिखा दिया कि बेटा तू इस जगह अपना चूल्हा रख ले, जब 7 अलग बनाएंगी तो ठीक है, अपना अपना बनाओ खाओ। लेकिन वो तो बोली माँ जी मैं अपने आप देख लूंगी। और सुबह उठी और पूरे आंगन के सारे चूल्हे जहाँ लगे हुए थे वो सारे
जगह झाड़ी, वरना कोई नहीं झाड़ता था, सब अपने अपने चूल्हे के आगे झाड़ के कचड़ा एक जगह कर देते थे, सारे कचड़े का ढेर लगा रहता, धूल मिट्टी उड़ उड़ के वापिस आंगन में आ जाती, बहुत गंदा आंगन था, सबके इतने चूल्हे थे, कालीक रहती थी। उस बहू ने सुबह सुबह उठकर सारा आंगन साफ किया, सारे चूल्हे लीपे और एक जगह खाना बनाने लगी। जिठानियों ने आकर कहा, इतना सारा खाना किसके लिए बना रही हो? बोले पूरे परिवार के लिए। अरे परिवार तो एक जगह रहता तभी तो परिवार होता है, वरना एक मकान में रहने से क्या फायदा। उसने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, मैं खाना बना लूंगी। और उसने खाना बनाया, बहुत सारा खाना बना, लेकिन आराम से प्रेम पूर्ण वातावरण में खाना बनाया जाए, चाहे कोई काम किया जाए, वो भी आनंद देता है। जब हम ये सोचकर कि हमारा बनाया हुआ खाना कोई प्रेम से खा लेगा, तो आपको पता होगा उस खाने में बहुत स्वाद आता है। उस बहू ने भी सुबह से दाल चढ़ा दी, एक तरफ चावल चढ़ा दिए, आटा लगाया और रोटी बनाने लगी। उनकी जिठानियां अपना अपना चूल्हा तैयार करने लगी, जलाने लगी। बोली क्यों जला रही हो भाभी? मैंने सबका खाना बना लिया, अब तो सब यहीं खा लो। और सबको खाना परोस परोस के देने लगी। सबने खाया, बहुत दिनों बाद सबने गरम खाना खाया था, प्रेम पूर्ण वातावरण में खाना खाया था। सब लोग खुश हो गए कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है खाना खा के। और सास तो बहुत तारीफ करने लगी, कहने लगी मेरी छोटी बहू क्या है, देवी है, एक दिन में मेरे घर की काया बदल दी। अब तो क्या था, धीरे धीरे वो छोटी बहू का रोज का काम हो गया। जो काम हाथ में पड़ता खाने के बाद वही काम कर लेती, घर की जिठानियों का काम कर देती, सास का काम कर देती। कुछ दिनों में जिठानियां भी तारीफ करने लगी, सास भी तारीफ करने लगी, और यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला और शहर तारीफ करने लगा कि बहू वो तो ऐसी। अचानक जिठानियों को भी शर्मिंदगी महसूस दी और उन्होंने कहा हम लोग भी बनाएंगे, मिल के बनाएंगे। कुछ दिनों में सब लोग खाना मिलकर बनाने लगे। फिर छोटी बहू बोली, जीजी आप पढ़ाई अच्छी करा लेती हो, आप बच्चों को पढ़ा दिया करो, सबके बच्चों को, तो बाहर ट्यूशन का खर्चा बच जाएगा। एक बोली कि आपको तो सिलाई बहुत अच्छी आती है, आप सिलाई कर लिया करो। दूसरे से बोली आपको यदि कुछ नहीं आता तो घर में झाड़ू काट लिया करो, और आपको झाड़ू नहीं बनता है तो खाना बना लिया करो। धीरे धीरे करके उसने बड़े प्यार से, अपनत्व से, लहजे में आकर सबको काम बांट दिए। अब तो क्या था, घर का पैसा भी जो बाहर जाता था, बाहर के कामों में लगता था, बर्तन वाली हट गई, क्योंकि वो कहने लगी क्या जरूरत है, हम लोग 6-6, 7-7 महिलाओं के रहते हुए, दीदी आप लोग खाने में हेल्प करोगी तो मैं अकेले बर्तन मांज लूंगी। अब सब लोग कहने लगे अकेली बर्तन मांजती, कितनी अच्छी बहू है। धीरे धीरे जिठानियों को शिक्षा मिली और सब लोग मिलकर काम करने लगे, और कुछ दिन में उनकी धन संपत्ति भी बढ़ी, उनके बच्चे भी प्रेम पूर्ण वातावरण में जिए। तो बहुत आपसी में प्रेम भाव रहता था। सब लोग 7 भाई के बेटे, आपसी में भाईचारा था। जब कोई पूछता तो कहते हम 22 भाई हैं। आप समझिए 22 भाई के परिवार को कोई हिला सकता है क्या? कोई सोच भी नहीं सकता उनकी तरफ नजर उठाने की। तो हम भी जब तक अपने अपने छोटे छोटे कबूतर खानों में जीते रहेंगे, तब तक हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का विकास नहीं हो सकता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।